आज प्रभु के रूपों का बखान करेंगे कि मेरे कन्हैया हैं कैसे। तो प्रभु की कथा सुनने आए हैं तो तालियों के साथ महाराज स्वागत कीजिए सरकार की। आज उनका ब्याह हो कि मेरो कान्हा गुलाब को फूल हो, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हो मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद झुक छोना, कान्हा मेरो नंद झुक छोना। कान्हा मेरो नंद झुक छोना, कान्हा मेरो नंद झुक छोना। श्री राधे विश्वानरली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। राधे भावे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा आराम से आराम से मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद झुक अंगना, कान्हा खेले नंद झुक अंगना। कान्हा खेले नंद झुक अंगना। कान्हा खेले नंद झुक अंगना। राधे खेले रंगीली गली, किशोरी आगे बैठा। कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को अब गिर उड़ जाए तो 1 लाख रुपए फटका पड़ जाए। कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी अमीर ही है, हाँ। मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी। ब्रजनिधि दर्शन
चर्चा पे आते हैं। अभी आपको मैंने बताया जरासंध को प्रभु ने 17 बार हराया, 18वें बार अपना यार खुद स्वीकार किया। चूना चूना एकदम तुम्हारा भाई पतंग प्रभु की चरित्र अनंत है। कहते हैं 1000 फंड वाला नाग भी प्रभु के चरित्र का गुणानुवाद नहीं कर पाए। अब आते हैं प्रभु के विवाह की तरफ। कन्हैया के 16,108 पटरानियाँ थी। सर्वप्रथम रुक्मिणी से विवाह हुआ। विदर्भ देश की रहने वाली राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी और 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाल्य और रुक्मरथ। ये 5 भाई राणे और रुक्मिणी सबसे छोटी रानी। तो एक दिन भीष्मक जी ने कहा बात अच्छा है बरोबर कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ कर दूं। लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था वो कहने लगा, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह उस रणछोड़ के साथ नहीं करूंगा। जरासंध से युद्ध मेरे तब भागा लाना मैं उस रणछोड़ के साथ नहीं करूंगा, वो छलिया है, चोर है। अरे मैं अपने विवाह बहन का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, वीर के साथ। तो राजनीतिक मामला महाराज बहुत खराब हो। अरे पापा ना ही देखा था। लेकिन रुक्मिणी अपने मन में ही कृष्ण को अपना पति बना ली। अब ये रोने लगी, ये रोने लगी कि मैं सोच रही थी कि मेरा विवाह हो तो सिर्फ कृष्ण के ही साथ, अब मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी। रुक्मिणी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं रुक्मिणी का बड़ा भाई हूँ, मैं अपनी बहन के लिए वर ढूंढ कर लाऊंगा। अब ये चला गया महाराज। सिंधु नरेश जम्बोज का पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर लौट कर आया, कहा पिताजी परसों बारात आने वाली है और आप विवाह की तैयारी कीजिए। अगली सुबह हुआ महाराज। अब ये बात पता चले रुक्मिणी जी को कि मेरा विवाह मेरे भाई ने कहीं और तय कर दिया। अब ये क्या करें? तो उनकी जो भाभियाँ थी इनको रोता हुआ देख बोलने लगी, सुनो तुम रो मत, जब प्रोग्राम शुरू हुए लगी ना अगर वो विधाता चाहता है कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के ही साथ, एक काम करो तुम कृष्ण के पास एक पत्र भेजो और उस पत्र को भेज दोगे तो अगर कृष्ण चाहते होंगे तुम्हें तो वो जरूर आएंगे। अब रुक्मिणी जी ने पत्र लिख दिया महाराज, क्या लिखा कि हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरे भाई ने मेरा विवाह कहीं और पक्का करके चला है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी और आपके अलावा मेरे इस शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। और अगर आपसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण को भी त्याग दूंगी और सारी जिम्मेदारी आपकी। अब मेरा कल ही बारात आने वाला है। अब इतना पत्र में लिख देंगे, आज के जमाना में के लव लेटर का है महाराज। अब उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण तब चाहे जल्द से जल्द इस पत्र को आप द्वारिकापुरी पहुंचा दीजिए कृष्ण के पास। अब ब्राह्मण देवता महाराज पैदल निकल गए। पहाड़ पड़े, झरने पड़े, नदियां पड़ी, सब नाचते नाचते शाम हो गई, रात। जब कृष्ण के महलों में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया
उन्होंने कहा मुझे जल्द ही कृष्ण से मिलना है, मुझे मिलवा दीजिए। कन्हैया ने आदेश दिया, ब्राह्मण देवता अंदर आए। कहा ब्राह्मण देवता से कन्हैया ने ये बताइए आपका आना कैसे हुआ। उन्होंने उस पत्र को निकाला, कहा कन्हैया आप इसे पढ़ लो। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है आप ही पढ़ के सुना दो। कन्हैया ब्राह्मण देवता ने कहा कि दूसरे का पत्र पढ़ा नहीं जाता, कन्हैया आप स्वयं पढ़ लो। कन्हैया ने कहा देखो आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, मेरे बारे में आप स्वयं पढ़ लो। महाराज ब्राह्मण देवता पत्र खोले, सारी की सारी बातें कन्हैया को बता दी। जब सारी बातें बता दिए तो कन्हैया ब्राह्मण देवता से कहते कि ब्राह्मण देवता जितना प्रेम रुक्मिणी मुझसे करती हैं उतना ही प्रेम मैं भी रुक्मिणी से भी करती हूँ। और रुक्मिणी कृष्ण के देखने नहीं आ रही, बस नाम सुन रही कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, घुमराले बाल, द्वारिकाधीश है। जैसे मीरा एक कृष्ण की प्रतिमा देख के कन्हैया से प्रेम कर रही, स्वयं अपन पति मान लेंगे कृष्ण की। अब इन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करिए, आप जल्द ही चलिए। कन्हैया ने रथ को सजा दिया, ब्राह्मण देवता से कहा कि अब बैठिए अब निकलते हैं। महाराज और रथ निकल गया। रथ निकला कहाँ? विदर्भ देश। सुबह होते होते कन्हैया का रथ विदर्भ देश पहुंचा और एक बागीचे में रुका। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु हमारे यहाँ जब कन्याओं का विवाह होता है तो कुल देवी के मंदिर में जाया जाता है। तो माता अंबिका का मंदिर था, गिरजा महारानी गौरी पुत्र गणेश जी के सरकार, और वहीं आएंगे रुक्मिणी। कहा आप जाके रुक्मिणी से बता दीजिए कि मैं पहुंच गया। अब इधर रुक्मिणी जी बैठ के महाराज इंतजार करें कि अभी ब्राह्मण देवता नहीं है, कि क्या होगा क्या नहीं। कि करली गुमान मनवा मारी, करली गुमान मनवा मारी, ये रुक्मिणी रानी, करली गुमान मनवा मारी, ये करली गुमान मनवा मारी, चले दियो नहीं तो रोक दियो तार मार दिए। भाई जो इतना पब्लिक लिया है थोड़े थोड़े कहीं दूरी रखा, छिपका नहीं मनवा मारी, ये रुक्मिणी रानी। महाराज अब ये रुक्मिणी जी इंतजार करने हैं कब मेरे कान्हा आएंगे और मुझे यहाँ से लेके चले। अब इन्होंने क्या किया, कौवे को बुलाते हैं, कौवा मामा जाके आपका संदेश दे दो, हम सोने का ढोल बनवाएंगे, दूध भात खिलाओगे वो भी चांदी के कटोरे में, लेके मेरे कन्हैया को बुला दो। कि कबहू बैठ कागा उचकावे, कबहू बैठ कागा उचकावे, कबहू बैठ कागा उचकावे, कबहू बैठ कागा उचकावे, कबहू बैठ के अटारी, करली गुमान मनवा मारी, ये रुक्मिणी रानी, करली गुमान मनवा मारी, ये रुक्मिणी महारानी, करली गुमान मनवा मारी, ये रुक्मिणी रानी। महाराज कहती है जाके बता दो, तब तक रुक्मिणी जी का बायां अंग फड़कने लगा।
बायां अंग का फड़कने लगा। कहते हैं अगर स्त्रियों का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ होता है। यहाँ रुक्मिणी जी के बायां अंग फड़के, तब तक उनकी नजर ब्राह्मण देवता पे पड़ गई। ब्राह्मण देवता हंसते कूदते हुए आ रहे हैं। अब ये समझ गई कि बस कोई अच्छा खबर मेरे लिए है। ये शिव कुमार जी के पिताजी आमका प्रसाद ने भगवान कृष्ण को 50 रुपये अर्पण किया है। भगवान को सुख संपत्ति के बाल गोपाल को आनंद से वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ब्राह्मण देवता पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने सारी बातें रुक्मिणी जी को बता दी कि आप चिंता मत करिए, कन्हैया पहुंच गए हैं, आपको बस जाने की आवश्यकता है। अब महाराज यार बरात तो पहुंच गई जलवासी पार भी दुला हुआ चल गया। अब तुम्हें आके आदेश दिया कि पिताजी जलवासे में बारात आ गई, अब जल्दी से द्वार पूजा की तैयारी कीजिए। वही इकट्ठे तिलक उलट करी। अब इन्होंने क्या किया, फल फूल वस्त्र सब कुछ इकट्ठा कर जब लेके आने लगे तो सबसे पहली मुलाकात हुई कृष्ण से। जब कृष्ण से मुलाकात हुई बाहर बारात पहुंच गई। कृष्ण हर बात अब जब मुलाकात कन्हैया से हुई तो कन्हैया से विश्व जी हाल चाल पूछने लगे कि आप यहाँ कैसे। कन्हैया ने कहा कि मैं आपके नगर उससे घूम रहा था, सोचा आपका नगर देख रहा हूँ। अब कैसे बताएंगे तार बिटिया भगाया अरे वहाँ अब बातों में भीष्म जी ने क्या किया, सामान जो वस्त्र रखे थे दुल्हा चढ़ावे सकते कृष्ण चढ़ा दिया, कृष्ण को ही चढ़ा दिया। कन्हैया से कहा विश्वक जी ने कि चलिए अब मैं आपको अपना नगर घुमा दो। दुल्हा भूल गई है। अब नगर घुमा के जो कामनाएं थी स्त्रियां थी वो सब कहने लगी कि कितना सुंदर रुक्मिणी और कृष्ण का जोड़ी, हमें लगता है यही इनके दुल्हा है। और सारे वहाँ की बुजुर्ग कन्या यही सोचती हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह हो। तो विश्वनाथ जी के कानों में आवाज पड़ी, कह रहे जाके समझाओ ये दुल्हा तो जन्माष्टमी में आ चुका है। सबको डांट की सेना उनको शांत कराने लगे। कन्हैया ने कहा कि ऐसा आप जाइए दूल्हे की तैयारी कीजिए, मुझे भी अब चलना चाहिए। कन्हैया वापस चले आए रथ के पास। अब ये तैयारी में जुट गए महाराज। अब हमारी रुक्मिणी जी को तैयार किया गया और ऐसा तैयार किया गया महाराज, और इतनी सुंदर दिख रही है माता कि पूरा का पूरा विदर्भ देश महाराज महक उठा। आज जब वो आने लगी गिरजा माता के मंदिर की, अंबिका के मंदिर में जाके पूजा करके तब जयमाल के लिए लेके जाया जाए तो सारी सखियां घेरी हैं और यहाँ रुक्मिणी जी बीच में चल रही हैं। कैसी चाल चल रही है कि पगार चलती कल हंस गामिनी। जिस तरह एक हंस करता है धीरे धीरे अपना पाँव रखता है, उसी तरह रुक्मिणी जी जब वो अपने पाँव को रखती है तो उनकी नूपुर की आवाज, पाँवजनिया की आवाज जब छन्न छन्न की आवाज करती है तो पूरा विदर्भ देश गूंज जाता है। आए 10 मिनट जन्माष्टमी में पता चलेगा कि कृष्ण भी आए हैं। शिशुपाल ने क्या किया, पूरे सेनाओं से पूरे मंदिर को घिरवा दिया कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ न कही कृष्ण। तो सब पर कृष्ण दुश्मन में रह रहे। जरासंध ने कहा ये भाई पर्वतों के तुम मेरे जला दे रहे तो यहाँ कैसे पहुँच गए, लगता है ये सब जादूगर हो गए। आइजा बलराम जी जो सोचे कि कृष्ण अकेला गया है, सब दुश्मन आएंगे कहीं युद्ध ना हो जाए। अब बलरामों की चार द्वार लेके निकल गए नहीं। महाराज तो कृष्ण बता के नहीं निकले थे किसी से। अगर बता के निकलते कि भैया हम जाते लड़की लावे तो जाए देते हैं, नहीं जाते। तो द्वार को लेके बलराम भी निकल गए। इधर हमारी रुक्मिणी जी महाराज धीरे धीरे करके चल रही हैं और जितनी सेनाओं की नजर पड़ी रुक्मिणी जी पे सब मदहोश हो गई कि इतना सुंदर दुल्हन पावा, उसके तो भाग्य जाग गया।
तो पहले जमाना माना ये तो बड़ा बड़ा वाला गिरा है नहीं अभी वैसे गिरा है कोई बड़ा बात नहीं है कुछ वैसे गिरा है पता नहीं कहाँ पर स्टेप स्टेप खड़ा है। तो उसी तरह मुझे कुछ बार यहाँ माता के गाल पे चेहरे पे आए थे। अब वो चली तो उस भीड़ में कन्हैया को ढूंढ रही है कि मेरे कन्हैया है कहाँ, जो कन्हैया को देखी नहीं। अब माता क्या कि अपने सर झुकाया अपन केस हटा के तीसरी निगाह से देखी थे किसे दिखे नहीं। अब ये घबराने लगी। माता के मंदिर में पहुंची, माता से कहने लगी कि हे माँ, अगर मैं आपका पूरे हर दिन आपका सच्चे मन से पूजा किया होगा तो सारे पूजाओं को बस एक फल दे दो मेरी कन्हैया को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। और जितनी सखिया थी वो कहती थी कि अंबिका गणेश की माँ, मेरी यही विनती है कि रुक्मिणी जी का विवाह हो तो श्री कृष्ण के साथ और किसी के साथ ना हो। महाराज अब जब उधर से रुक्मिणी निकली तो हमारे कन्हैया ने क्या किया, सेनाओं के बीच में आके यो खड़ा हो गया और अपनी माया से सब सेनाओं को भुलवा देने की कौन कहा कि सत्य हम आएगा। वो खुद माया धारी जाना है, उनसे बड़े संसार में क्यों। अब अपनी माया जब चारों तरफ फैला दिया, उधर से रुक्मिणी देखी और रुक्मिणी की नजर जब कन्हैया पे पड़ी तो रुक्मिणी का कहीं गोद छोड़ के तुरंत कृष्ण की ओर भाग गई। और यदि पहचाना था वरना किसी ने ये कृष्ण होता है, देखी कहाँ थी वो। अब कन्हैया ने क्या किया, रथ पे बैठे और अपन हाथ बढ़ा देना, हाथ बढ़ा के तुरंत रथ पे खींच दिए। साथी से कहा कि रथ को हाँको। महाराज रथ हटा गए और कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग गए। जब भगे तो इधर सब सेनाओं को होश आया तो कहने लगे कि अरे भगवान रुक्मिणी को तो किसी लेके भाग गए। अब पूरा महाराज शोर मच गया कि कन्हैया और रुक्मिणी को लेके भागा के चले गए। अब शिशुपाल कहा कि मेरा जिंदा रहना अब व्यर्थ है। ये बच्चा हल्दी लगन के करे कंगना बनाए देकर के बाद तुरंत देकर भगा के ले गई बन गया है भगा के बोल लेके। अब रुक्मिणी ने कहा कि मैं तो चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को लेके आऊंगा। अब इस सेना को लेके रुक्मिणी पीछा करने लगा कृष्ण का। आया शिशुपाल कह के हम जिंदा नहीं रहा, कृष्ण रुक्मिणी के लिए भाग गई है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब तक बगलिए में जरासंध बैठा ना, जरासंध ने कहा अरे मित्र इतने बड़े मूर्ख हो तुम, अरे कहा भाई कर रहने के गई। अब वो कहना तो जान देवा, अरे हमसे बड़ा बेशरम के बा, एक भी बार 17 बार हर ली, तब तो हम युद्ध करेंगे। 18वें बार में सोचा कि वो लोग हार के मर गए होंगे, जब कुछ जादूगर बन के पहुंच गए नहीं, तुरंत केहू पेश नहीं पाई। जाने तो जिसका था लेके गया। अब तुम्हें पीछे कर दिया कि कृष्ण रुक जाओ, तुम मेरे बहन को लेके जाओ, रुक जाओ कृष्ण। तब तक बलराम कृष्ण में मुलाकात हुई। जब बलराम और कृष्ण में मुलाकात हुआ तो रुक्मिणी भी पहुंच गया सेना को लेके। अब युद्ध हो गया तो रुक्मिणी जी क्या की, भगवान किसी के चरणों में गिर गई और उनका जो हाथ का टूट में उनके चरण को छू लिया। एक तक कन्हैया को देख रही, कन्हैया कहीं क्रोध में आके मेरे भाई को ना मार। जब सेनाओं को आधा समाप्त कर दिया, बलराम ने क्या किया, अपन उनका हथियार हल लावे थे, हल से फंसा रुक्मिणी को खींच लिया। कन्हैया ने कहा भैया मार दो। बलराम ने कहा अरे कृष्ण ये तुम क्या करो, अगर ये मारा गया तो तुम्हारे लिए रोज ताना खड़ा हो जाएगा, रोज रुक्मिणी कहेंगे कि हमारे भाई के तू मार देंगे। अरे जाए था कितना हो तो सार हो, मरने कुछ नहीं हो। अब कन्हैया ने क्या किया, उसको कुरूप बना दिया, आधा मूछ कटवा दिया, बाल कहीं कहीं कटवा के कुरूप कर दिया और धक्का मार के भगा दिया। तो वो अपने नगर को नहीं गया, एक बीच में एक नगर बसा लिया जिसका नाम था भोजकट। आया रुक्मिणी कृष्ण लेके चले हैं बोले कृष्ण कन्हैया की श्री आनंद
कंद भगवान की जय। तब वहां जाके लोक रीति से कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। गन्ना मन्ना नाय बैठल रहे, पंडित बाबू बैठे ले रहा कि गुड़ बैठा बताना कुछ नहीं, जैसे पहले पैसा लिख भगा कर चल गए। ये बच्चा हुआ आगे चल गया। का उदाहरण दिए कृष्ण नहीं लिख भागा। अब रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है, लोग रीति से हुआ। रुक्मिणी जी तैयार है, कन्हैया हमारा दूल्हा बन गया। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोविंद नाम की। कृष्ण नाम की रे गोविंद नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मिणी जी सज रही हैं, चूड़ी पहनती हैं कि मेरे चुड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण। ओ मेरे चुड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे चूड़ों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथुनी सजाई रे कृष्ण नाम की। वो कृष्ण नाम की रे गोविंद नाम की। हो कृष्ण नाम की, हो गोविंद नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। कि मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। हो मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन बलवान। हो मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे बालों में मोहन बलवान। हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन लगा है इसी के रंग में। हो मेरा तन मन रंगा है इसी के नाम से। मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण। मेरे प्रियतम है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण। मैंने माला सजाई रे
विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। राधे कृष्ण की जय। ये नहीं बा हो आजू मथुरा नगरी जानिहार सखिया। आजू मथुरा नगरी जानिहार सखिया। सारे मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। सारे मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। आज मथुरा नगरी जानिहार सखिया। आज मथुरा नगरी आवे हाल सखिया। सारे मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। सारे मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। हाथ मन मुरली कुंडल सोहे कनवा। हाथ मारी मोया कुंडल सोहे कनवा। कारी कार कजरा रे जुलमी नयनवा। गाय गाय गजरा रे झूल भी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। लाल लाल चंदन सोहे उनकर बाल सखिया। आज मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। आज मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न दिखली न सुनली रे गान रे। अखिया न देखले न सुनले न कान रे। जुग जुग जोड़ दिए रे निसार सखिया। जुग जुग जोड़ जिए बेमिसाल सखिया। आज मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। आज मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। मगन 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 भरतिया। मगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी कान्हा जी की सांवरी सुरतिया। देखी कान्हा के सावरे सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल बूढ़ वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया। आज मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। आज मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। आज मथुरा नगरी निहार सखिया। आज मथुरा नगरी निहाल सखिया। सार मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया। सारे मथुरा में कृष्ण के कमाल सखिया। जिनकरा के जोगी मुनि जप तप कईले। काट जोगी मोनी कप उहे देखी कान्हा आज दुल्हा बन के अइले। दुल्हा बन के आईले। अब लोढ़ा से चुमाई इनके गाल सखिया। लोढ़ा से सिलाई इनके गाल सखिया। चारों आज मथुरा में श्याम के कमाल सखिया। आज
के कमाल सखिया आज मथुरा नगरिया निहार सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया सारे मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया सारे मथुरा में श्याम के कमाल सखिया सारे मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया सारे मथुरा में श्याम के कमाल सखिया सारे मथुरा में श्याम ते कमाल सखिया सारे मथुरा में श्याम के कमाल सखिया श्याम ते कमाल सखिया। श्री कृष्ण चंद्र महाराज